बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? OSFP रमज़ान बूट कैंप के साथ हाज़िर हूँ। आज का एक सेशन जो है जिसको हम करने जा रहे हैं, इसके अंदर मैं आपको इंशाल्लाह करवाऊँगा कि डॉकर कंपोज के ऊपर आप अपनी जो सर्विस है या अपनी एप्लीकेशन है उसको किस तरह डिप्लॉय करेंगे। तो हमारी जो एप्लीकेशन है इस मकसद के लिए वो है वर्डप्रेस। अच्छा, शॉर्ट सी वीडियो करूँगा क्योंकि इसके बाद थोड़ी सी असाइनमेंट आपको देनी है और इम्पॉर्टेंट ये है कि हम असाइनमेंट पे फोकस करें। अच्छा, ये वीडियो में अगर आप देखें तो ये स्क्रिप्ट सेम स्क्रिप्ट है जो हमने पिछली वीडियो में देखा था, और इस स्क्रिप्ट को हम कहते हैं gitlab-ci.yml स्क्रिप्ट। ये स्क्रिप्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। ये अगर आप फाइल का नाम देखें GitLab for Docker Compose, और इस स्क्रिप्ट के अंदर आपको कुछ चीज़ें करनी हैं। सबसे पहले तो याद रखिएगा कि जिस तरह आपने पिछले स्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल्स ऐड किए थे, इसी तरह इसके अंदर, इस प्रोजेक्ट के अंदर ये वेरिएबल्स आपने ऐड करने हैं। जिस प्रोजेक्ट पे हम जाएंगे वहाँ पे मैं जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ। सबसे पहला वेरिएबल है डॉकर VM पासवर्ड है। उसके बाद डॉकर VM यूज़र नेम है, ठीक है जी। और यहाँ पे डॉकर VM IP एड्रेस है। ये 3 वेरिएबल्स आपने ऐड करने हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। ये आपकी फ़ाइल है, इस फाइल के अंदर ये सारा कुछ मेंशन है। मैं आपको दोबारा यहाँ पे लेके आता हूँ अपने प्रोजेक्ट के अंदर, अपने git.osfp.org pk के अंदर, और सेटिंग्स में जाके आपको CI/CD पाइपलाइन में जाके दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ पे जाके देखें और यहाँ पे आप वेरिएबल्स में आएँ तो आपको ये क्लियर अंदाज में ये नज़र आएगा docker_VM_IP_एड्रेस, और इसमें आपका जो डॉकर की VM है उस पर IP एड्रेस होगा। फिर दूसरा वेरिएबल है docker_VM_password, और इसमें आपका रूट यूज़र का पासवर्ड होगा, और यहाँ पे आपका रूट यूज़र होगा। ये 3 वेरिएबल्स आपने ऐड करने हैं, और इन तीनों वेरिएबल को हम इस्तेमाल करेंगे अपनी इस फाइल में। वापस जाता हूँ। अच्छा जी, ये है gitlab-ci फाइल, कि वही फाइल है जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है जी। रमज़ान बूट कैंप 2025, और इसमें GitLab फॉर डॉकर कंपोज, ये फ़ाइल हमारे गिट के अंदर नज़र आ रही है, और इसमें ये डॉकर VM पासवर्ड नज़र आ रहा है सबसे पहले आपको। फिर उसके बाद आपको डॉकर VM यूज़र नेम नज़र आ रहा है, और फिर ये डॉकर VM IP एड्रेस नज़र आ रहा है। ये तीनों वेरिएबल्स आपने यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं। इसको हम ज़रा जूम इन करके भी देख लेते हैं। ये देखें, फिर इसके बाद आप ये देखें, ठीक है। और ये देखें, और इस फाइल के अंदर वो क्या कह रहा है। इस फाइल के अंदर सेम बात कह रहा है कि भाई ये डॉक्यूमेंट पासवर्ड करो, SCP करो, और ये वाली फ़ाइल है, फ़ाइल का नाम है docker-compose.yaml। इसको आपने पोस्ट करना है कहाँ पे? आपकी जो मशीन है, ये मशीन का IP एड्रेस है, और ये उसका यूज़र नेम है, और यूज़र नेम उसका रूट है, तो उसके अंदर डॉकर कंपोज की ये फ़ाइल आएगी, ठीक है जी। और अगले स्क्रिप्ट के अंदर आपने इसको ये कहा है कि भाई इसको जाके इस यूज़र नेम वाले फ़ोल्डर में लॉगिन करो, और डॉकर कंपोज -f डॉकर कंपोज.yaml को डाउन करो अगर मौजूद है, हो सकता है पुरानी फाइल मौजूद हो, और फिर उसको अप कर दो, ठीक है। ये अब सिंपल सा स्क्रिप्ट है दोस्तों जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। और मैं वापस जाके आपको ये docker-compose की फ़ाइल भी दिखाता हूँ। ये फ़ाइल एग्जैक्टली वही फ़ाइल है जो आपको डॉकर हब से मिल जाएगी। ये हमने कोई साइंस नहीं लड़ाई, हमने सिंपल ये किया है। मैं आपको डॉकर हब में जाके यहाँ से आपको मैं दिखा देता हूँ। बिल्कुल सिंपल वो सेम फाइल है। आप यहाँ से भी ले सकते हैं और आप यहाँ से भी ले सकते हैं। वर्डप्रेस करें, वर्डप्रेस को ओपन करें। अगर आप नीचे जाएं तो ये एग्जैक्टली सेम फाइल है जो हमने यहाँ से कॉपी की है। इसको हमने कॉपी करके अपने पास docker-compose YAML या YML, इन दोनों में से कोई एक नाम आप ले सकते हैं। हमने इसके अंदर अपने पास यहाँ पे
कॉपी कर लिया, आप उसको मैच कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये फ़ाइल है, ये आप यहाँ से भी ले सकते हैं और ये आप हमारा जो रिपॉजिटरी है वहाँ से भी ये फ़ाइल आप ले सकते हैं। ये आप ले लें। अब मैं आपके सामने ये पाइपलाइन रन करूँगा और उससे पहले मैं आपको ये दिखाऊंगा कि ये हमारी मशीन है और इस मशीन पे मैंने वॉच के साथ डॉकर पीएस चलाई है। ये आप देख लें। मैं जस्ट देखना चाह रहा हूँ कि जी इसके अंदर कोई कंटेनर है या नहीं है, तो हम यहाँ से ही कंटेनर आज देखेंगे। इसको यहाँ पे चलाएंगे डॉकर पीएस के ऊपर, ये हमने चला दी वॉच के साथ। और अब यहाँ से मैं इस पाइपलाइन को, इस फाइल को चले करते हैं एडिट कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ इसका स्पेस चेंज करूँगा। ये वाला इसको मैं चेंज करता हूँ, इसको चेंज करता हूँ और इसको मैं कहता हूँ कमिट चेंजेस। जब इसको मैं करूँगा कमिट चेंजेस, तो ये कमिट करने से क्या होगा कि ये क्विकली जाके इसकी पाइपलाइन को रन करेगा। और ये अगर आप देखें तो ये पाइपलाइन इसने रन की और ये सिर्फ डिप्लॉयमेंट की पाइपलाइन है। ये इसने रन की, गिटलैब रनर के पास गया, वहाँ जाके इसने, और ये अगर आप गौर से देखें तो इसने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया। ठीक है जी, ये कह रहा है कि पहले नेटवर्क मैंने डिलीट किए, रिमूव्ड, उसके बाद इसने कहा मैंने ये स्टार्ट कर दिया। और अब अगर मैं यहाँ पे आके देखूँ वॉच डॉकर पीएस की कमांड से, तो यहाँ पे आके इसने मुझे दिखाया है कि ये इसने हमारे 2 कंटेनर्स को अप कर दिया है। वो दोनों कंटेनर आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं और ये अगर आप गौर करें तो ये आपके सामने ये आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी, तो एक दफ़ा इसको ज़रा खोल के भी देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मशीन का आईपी हमें देना पड़ेगा। लेट मी सी व्हाट इज़ द आईपी। ये हमारी मशीन का आईपी है। मैंने आईपी स्पेस की कमांड चलाई। यहाँ पे हम चेक करते हैं इसको चला के, तो ये कुछ नहीं आ रहा। इसको पोर्ट 8080 पे सर्च करते हैं, तो अगर आप गौर करें तो हमारे पास अभी पेज आना शुरू हो गया है। ये हमारे पास, ठीक है जी, ब्लॉग आ गया है। तो ये आपने एक छोटा सा काम करना है, बल्कि काम करते हैं कि इस फाइल को मैं यहाँ पे एडिट करता हूँ आपके सामने, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि पोर्ट 80 पे ये चले, 8080 पे ना चले। तो इसको हम यहाँ से करते हैं एडिट, पब्लिक आईपी पे ये पोर्ट 80 पे नज़र आए, तो इसको मैं करूँगा पोर्ट 80 करूँगा। अगर आप गौर करें पहले 8080 था, अब मैंने इसको 80 किया, कमिट चेंजेस करूँगा और अब हम देखते हैं कि हमारी मशीन का अब रिस्पांस क्या आएगा। और वही कमांड जो हमने पहले थोड़ी देर पहले चलाई थी, वॉच डॉकर पीएस, और ये देखें उसने डिलीट किया हमारे सामने, क्लीन कर दिया। और अब हम इसने देखें, इसने दोबारा इसको स्टार्ट कर दिया। वेरी नाइस, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अब मैं कोशिश करता हूँ कि आपके सामने एक दफ़ा अपना क्लाउडफ्लेयर का अकाउंट खोलूँ। क्लाउडफ्लेयर में हमने इस आईपी के अगेंस्ट अगर आप देखें तो हमने ये आईपी और docker.babarzahur.com हमने यहाँ पे ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो मैं इसको कहूँगा docker.babarzahur.com। तो हमारे सामने ना, ये इसको पोर्ट 80 पे नहीं लेके जाना चाहिए, इसको लेके जाना चाहिए .com। इसको ऑटो पे पोर्ट 80 पे क्यों लेके जा रहा है भाई? ये एक छोटा सा मसला इसने शुरू कर दिया। खैर मसला नहीं है, हाँ, ये ऑटोमेटिकली मेरे ब्राउज़र में जाके पोर्ट 80 पे लेके जाना शुरू कर दिया इसने। लेट अस सी, मैं दूसरे ब्राउज़र में चेक करता हूँ। उसूलन तो इसको चल जाना चाहिए क्योंकि हमारे पास सर्विस अप हो चुकी है। अच्छा जी, अच्छा, ये भी पोर्ट 80 पे इसमें लेके जा रहा है। अच्छा,
चले एक दफ़ा एक काम करते हैं, यहाँ पे हम चेक करते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिस पे ये पोर्ट 80 पे जा रहा है। वैसे तो उसूलन कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे, लेकिन ये ज़बरदस्ती इसको लेके जा रहा है। चले इसको हम एक काम करते हैं, मैं अपनी पाइपलाइन पे दोबारा जाता हूँ और ये चीज़ आप पे छोड़ता हूँ, लेकिन आपने करना ये है कि इस पोर्ट 80 को 80 करके मुझे चला के दिखाना है। चूँकि मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो शॉर्ट रहे, तो मैं इसको पोर्ट 80 कॉलन 80 पे कमिट करूँगा और इसको उसी जगह छोड़ दूँगा जिस जगह हमने इसको शुरू किया था। और मैं ये चाहता हूँ कि आप इस मसले को अपने पास फिक्स करके मेरे से शेयर करिएगा। वैसे तो ये मसला नहीं है, लेकिन ये बार बार उसको इंसिस्ट कर रहा है, वहीं लेके जा रहा है। तो ये पोर्ट 80 और कॉलन 80 पे आ गया है। और अगर अब मैं इसको इस तरह खोलूँ तो अब ये पोर्ट 80 पे जाके ये खोल रहा है। तो ये आपने मुझे फिक्स करके दिखाना है दोस्तों। ये मसला नहीं है, लेकिन ये एक छोटा सा टेस्ट है आपका। और उसके बाद मैं आपके सामने इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपसे कुछ लैब्स शेयर करूंगा। मैं चाहूँगा कि आप उन लैब्स को करके आएँ, वो आपके लिए एक छोटा सा काम होगा। मैं चंद दिनों के लिए अवे हूँ, मैं उम्रे पे जा रहा हूँ और मैं यही चाहता हूँ कि उस टाइम पे जब मैं वहाँ पे हूँ, आप डेली कोई ना कोई एक्टिविटी करें, ग्रुप्स के अंदर, लिंक्डइन के अंदर शेयर करें। तो मैं आपके साथ ना एक छोटा सा एक लैब्स की लिस्ट शेयर करूँगा जो मैं चाहूँगा कि आप बिल्ड करके लाएं। और एक वीडियो में मैं आपसे ज़रूर कोशिश करूँगा कि उन लैब्स को बिल्ड करने के लिए थोड़ा सा आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूँ। तो दोस्तों मिलते हैं अगले इंशाल्लाह सेशन में। एक वीडियो मेरी तरफ से आएगी जिसमें लैब्स की बात होगी और फिर मैं कुछ दिन के लिए अवे हूँ। मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।